आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1500 करोड़ से अधिक के निवेश और 4500 से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाली 67 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार ने अशोक लैंडेड और AVNL के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने 12 स्टार्टअप को 71,03,000 रुपए के चेक प्रदान कर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही जबलपुर स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिली। डॉक्टर मोहन यादव ने हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के MD श्री जयदीप मुखर्जी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। जबलपुर से स्टेट हेड साहिल की रिपोर्ट। इंक्यूबेशन सेंटर को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत 3 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस फंड का 71,03,000 रुपए 12 स्टार्टअप्स को स्वीकृत किया गया है। इन स्टार्टअप्स को उनकी फंड राशि अब प्रदान करते हुए शुभकामनाओं के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 12 स्टार्टअप्स हैं। Oronos Robotics Private Limited, SNG Fintech Private Limited, RLA PPPY Tech Private Limited, MBG Cards India Private Limited, Harsh Hastakara Private Limited, Rozgar Bandhu Skilled Manpower Solutions LLP, Tromso EV Private Limited, Nature Co Pulp Private Limited, CBA India Private Limited, Spark VR Technologies Private Limited, Family Wala eShop Private Limited और Future Foodcraft और Nutrition Private Limited। 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 MSME की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। कोई भी सेक्टर का व्यक्ति, चाहे माइनिंग के अलग अलग विधाओं में जिसको जैसे चाहिए, साफ सुथरे ढंग से हर एक माइनिंग में वो नीलामी में भाग ले सकता है। और अब जो संभावना आगे चल करके आ रही है, जिसमें खास करके कोल ब्लॉक की आपने बात कही है, दुनिया में तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा।